हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नित्य इंग्लिश क्लासेज में आप सबका स्वागत है। राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे टेंस, जो ये टेंस की 4th क्लास है, जो एमपीएस टेंस हॉस्पिटल या एमपीटेट या किसी एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। इसके पहले हमने टेंस की 3 क्लासें पढ़ ली है। जो कोई नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है। चलिए सेशन शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका मतलब होता है जो कार्य शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा हो, वह कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। जैसे कोई व्यक्ति मुंबई में 5 साल से रह रहा है लेकिन वहाँ अभी भी रह रहा है, वो वहाँ से भागा नहीं है, नहीं आया नहीं, तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब वो बहुत पहले से रह भी रहा है, अभी भी रह रहा है, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, मतलब मैं 5 वर्ष से दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन अभी भी वो रह रहा होगा ना, छोड़ा थोड़ी होगा। तो जो कार्य पहले शुरू हो चुका है अभी भी चल रहा है, तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, क्या होता है। तो सब्जेक्ट तो सभी में रहता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव रहती है। हैज और हैव पॉजिटिव में, और फिर इसके बाद एडिशनल वर्ब बीन होती है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस भी है तो आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, टाइम के लिए फॉर या सिंस दिया रहता है, फिर टाइम होता है। तो पॉजिटिव में सब्जेक्ट हैज हैव, फिर एडिशनल वर्ब बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, टाइम भी दिया रहता है उसमें, फिर फॉर सिंस, टाइम के लिए फॉर सिंस, फिर टाइम। फिर निगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट हैज हैव, फिर नॉट, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, ना कि एडिशनल वर्ब दी हो उसके बाद लगाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगता है, एडिशनल वर्ब जो भी दी हो फिर उसके बाद एडिशनल वर्ब लिखी जाती है। ऐसे इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद एडिशनल वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो भी टाइम दिया हो उसके सिंस या फॉर लगा के लिख देते हैं। ऐसे करते हैं। चाहे कोई से भी टेंस हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा। जैसे हम कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ते तो विल बी होता है ना, तो निगेटिव करते विल नॉट बी करेंगे, ना कि विल बी नॉट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे, ये याद रख लेंगे। फिर इंट्रोगेटिव क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब पहले, मतलब हैज हैव पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर एडिशनल वर्ब जो भी दी रहे तो बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, फिर टाइम। अब हमने पढ़ लिया था कि हैज और हैव किसके साथ लगता है। ही सी इट नेम दिया हो तो हैज, ये सिंगुलर नंबर दिया हो तो हैज, बाकी के साथ हैव लगाते, मतलब ही सी इट नेम ये सिंगुलर नंबर हो तो हैज, और बाकी के साथ क्या लगाया जाता है? हैव लगाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि सिंस और फॉर तो रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सिंस का यूज हमेशा हम, मतलब जो निश्चित समय दिया हो, निश्चित, जैसे 4 दिन से काम कर रहा हूँ, ये अनिश्चित होगा। जैसे मैं संडे से काम कर रहा हूँ, तो संडे क्या है? निश्चित है, मतलब वो दिन का नाम दे दिया। महीना का नाम हो, मंथ का नाम हो, डेज का नाम हो, वीक का नाम हो, या कोई ईयर एग्जैक्ट दी हो, या नेम डेट्स दी हो, जैसे 27 मई, तो उसमें क्या लगाते हैं? हम सिंस यूज करते हैं। या कोई ओकेशंस दिया हो, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, या कुछ भी। फिर क्लॉक दिया हो 7 o'clock, 5 o'clock, या डे के क्या दिया हो? पार्ट्स दिए हो, जैसे इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, नाइट हो गया, आफ्टरनून हो गया, तो इसके साथ क्या लगाते हैं? सिंस। सिंस का यूज याद कर लेंगे, किसमें यूज किया जाता है? निश्चित समय, कोई निश्चित समय हो, जैसे किसी दिन का नाम हो गया, ईयर का नाम हो गया, मंथ का हो गया, या पार्ट्स ऑफ डेज का, मतलब पार्ट्स ऑफ ईच डे हो गया, इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, तो इसमें किसका यूज किया जाता है? सिंस। कोई ओकेशन, मतलब दिवाली या होली, रक्षाबंधन, ये सब दिया तब भी सिंस। और फॉर का यूज हम किस में करते हैं? अनिश्चित, मतलब कोई समय क्या हो? अनिश्चित। जैसे 3 डेज, अब 3 दिन तो दे दिया, मतलब कौन से 3 दिन? मंडे, संडे, ट्यूसडे हैं कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसका मतलब पता नहीं है कि कौन सा दिन है। वो हफ्ते में कोई सा भी 3 दिन हो सकता, मतलब ये अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय के लिए क्या यूज करते हैं? फॉर। 3 डेज हो गया, 2 ईयर्स हो गया, 2 मंथ हो गया, 2 आवर्स हो गया, ऐसे सब हो तो क्या होता है? फॉर का यूज करता है। जैसे 3 डेज, 3 ईयर, 3 मंथ, 4 आवर्स, ये सब दिया, अनिश्चित समय दिया हो तो क्या यूज किया जाता है? फॉर। उसके साथ क्या लगाते हैं? फॉर। एग्जाम्पल, जैसे आई हैव, तो हैव दिया तो किस, आई दिया तो क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैव। फिर बीन कर देंगे एडिशनल,
फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ ING वर्किंग, फिर समय ऑब्जेक्ट ने दिया तो समय फॉर, और 2 ईयर्स आवर्स दिया तो क्या लगाएंगे फॉर। इसकी जगह यदि सिंस दिया होता तो हम सॉरी मॉर्निंग दिया होता तो क्या लगा देते सिंस, या इवनिंग दी होती तो क्या लगा देते सिंस, या संडे दिया होता तो क्या लगा देते सिंस, या 7 o'clock दिया होता तो क्या लगा देते सिंस। लेकिन अनिश्चित समय है तो क्या लगाएंगे फॉर। फिर निगेटिव के लिए क्या किया जाता मैंने समझाई ना कि हमेशा निगेटिव में हैव के बाद नॉट लगाया जाए। जैसे आई हैव नॉट बीन, हम ऐसा नहीं कर देंगे आई हैव बीन नॉट, ये गलत होगा। आई हैव नॉट बीन करेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाया जाता है, एडिशनल वर्ब बाद में लिखी जाती है, इतना हम ध्यान रखें। ऐसे इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज या हैव लिखेंगे, फिर उसमें सब्जेक्ट, फिर जो भी एडिशनल वर्ब है बीन उसको, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, फिर टाइम दिया हो सिंस से फॉर लगा के टाइम लिख देते हैं ऐसा। जैसे सी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, इसका हमें इंटू बनाना है तो हैज क्या करेंगे पहले, फिर सी लिख देंगे, फिर बीन, फिर कुकिंग, फिर पूरा शब्द वही लिख देते, पूरा सेंटेंस वही लिख देते हैं। इसके बाद है यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, इसे हमें निगेटिव चेंज करना है तो क्या करेंगे यू हैव, फिर इसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर बाकी सेम सेंटेंस लिख देंगे। तो हमने क्या सीखा सिंस या फॉर का यूज़, तो सिंस निश्चित, फॉर अनिश्चित। जैसे 3 days 2 years 2 month 2 hours दिया हो तो क्या लगाएंगे फॉर। कोई मंथ का नाम दिया हो जैसे मई जून जुलाई तो क्या लगाएंगे सिंस। संडे मंडे दिया हो तो सिंस। ये ईयर हो 1950 1930 90 30 या कुछ भी तो क्या लगाएंगे सिंस। या पार्ट्स मतलब ईच के डे के क्या दिया हो पार्ट्स दिया हो, इवनिंग मॉर्निंग नाइट आफ्टरनून तो क्या लगाएंगे हम सिंस लगाएंगे। अब पढ़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस होता है जो कार्य हुआ हो और भूतकाल में ही मतलब जो कार्य पहले हुआ हो और उसी काल में क्या हो गया हो समाप्त हो गया, मतलब भूतकाल में ही समाप्त हो गया। तो कौन सा टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। मतलब जो कार्य पहले हुआ हो और पहले ही समाप्त हो चुका हो तो कौन सा टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में तो मतलब शुरू तो पहले हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा, तो कौन सा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसका क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब रहती है हैड, फिर एडिशनल वर्ब बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर या टाइम। कोई भी टाइम दिया तो उसके साथ सिंस या फॉर लगा के फिर क्या लगा दे लिख देते हैं टाइम। निगेटिव में क्या बताई हूँ कि सब्जेक्ट फिर हैड फिर उसके बाद नॉट लगा देते, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते, फिर इसके बाद एडिशनल वर्ब, फिर जो सेंटेंस दिया रहता है वही सेंटेंस सेम उतार देते हैं लिख देते हैं। जैसे इसमें स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हैड फिर नॉट फिर बीन फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम दिया तो फॉर सिंस लगा के टाइम लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हैड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर एडिशनल वर्ब बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगाते हैं, फिर टाइम। एग्जाम्पल जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं तुम्हारा इंतजार कब से कर रही थी सिंस मॉर्निंग से कर रही थी। तो आई के साथ मतलब हैड ही रहती है हेल्पिंग वर्ब तो सब सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, चाहे ही सी इट हो चाहे दे हो तो हैड ही लगा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तो क्या है मॉर्निंग दिया तो क्या लगा देंगे सिंस। इसको यदि हम निगेटिव बनाए तो क्या बनाएंगे आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे फिर एडिशनल वर्ब लिख बाकी फिर वही सेंटेंस। ऐसे इंट्रो में क्या करते पहले हेल्पिंग वर्ब हैड फिर सब्जेक्ट फिर एडिशनल वर्ब दी रहती वो, फिर जो बाकी सेंटेंस में दिया तो उसको उतार देते सेम एज वैसे ही। अब पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंस रूल नहीं होता एग्जाम में, बस इतना इससे पूछा जाता है इसलिए इसमें इतना ही पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो किसी समय तक जारी रहने वाले भविष्य के कार्य को व्यक्त करता है, मतलब कोई कार्य क्या है किसी समय तक जारी रखने के लिए भविष्य को व्यक्त करते हैं, वो कौन सा टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। समय सिंस के साथ फ्रॉम लगाते हैं, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं जो निश्चित समय दिया रहता है उसमें क्या लगाया जाता है फॉर्म, इसमें सिंस यूज नहीं किया जाता, सिंस की जगह क्या यूज किया जाता है फॉर्म, मतलब निश्चित समय के लिए फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से याद कर लेंगे फॉर्म, मतलब सिंस में के बदले क्या यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर्म टाइम के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट फिर शैल या विल,
इसमें ऐसे करेंगे, बिल सेल या सेल बिल, फिर है, फिर बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम, इसमें सिंस नहीं लगाते, फॉर या फ्रॉम, फिर टाइम। तो इसकी कौन कौन सी हेल्पिंग, बिल या सेल, फिर हैव बीन कर देते हैं, हैव बीन। फिर निगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट बिल सेल प्लस नॉट, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, फिर जो बाकी सब्जेक्ट है हैव बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या फ्रॉम, फिर टाइम लगा देते हैं, लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, बिल सेल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट, फिर कोई टाइम दिया तो फॉर या फ्रॉम लगा के टाइम लिख देते हैं। तो इसमें हम सिंस नहीं यूज करते, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस की जगह फॉर्म लगाया जाता है, फॉर का यूज वही अनिश्चित समय के लिए यूज किया जाता है, फॉर्म का निश्चित के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, मतलब सुबह से क्या है, गाना गाएगी, गा रही होगी। तो लता है तो क्या लगाएंगे, विल, फिर हैव बीन लिख देंगे, फिर सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। इसी का निगेटिव बनाए तो क्या करेंगे, लता विल, इसके बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम सेंटेंस वही उतार देते हैं। मतलब निगेटिव में जैसे कितना भी बड़ा सेंटेंस, मतलब हेल्पिंग वर्ब या एडिशनल वर्ब दी हूँ तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के फिर जहाँ से एडिशनल वर्ब दी हूँ वहीं से लिख दिया जाता है, बस इतना ही करते हैं। तो ऐसे याद रख लेंगे। ऐसे इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले, मतलब ही, ये तो एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन प्लेइंग, हाँ, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 2 days। तो इसका हमें क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव। तो क्या करेंगे, बिल पहले, फिर ही, फिर हैव बीन, बस इतना, बिल को पहले ले आएंगे, फिर ही लिख देंगे, पूरा सेम, लास्ट में सिर्फ क्वेश्चन मार्क। तो बिल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। By the end of this month I shall have been teaching here for 5 years। ये भी बाई द लगा हो तो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है ना, तो इसका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी बन जाता है। इसलिए हमेशा बाई द या बिफोर स्टरडे, बिफोर मंडे दिया तो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। हमने पहले पढ़ चुका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कि बाई द लिखा हो तो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फिर यदि सिंस मॉर्निंग दिया हो तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। अब हम तीनों टेंस का प्रैक्टिस करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या रहता है, हैव बीन रहता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है विल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। एग्जाम्पल प्रैक्टिस, राम हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years। तो इसका हमें क्या करना है, निगेटिव, तो क्या कर देंगे, राम हैड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, फिर सेम सेंटेंस लिख देंगे, नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years। तो राम हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years। ऐसे नेक्स्ट, बी शैल हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग। तो इसका क्या बनाना, निगेटिव, तो बी शैल के बाद क्या लिख देंगे, नॉट, बन जाएगा निगेटिव, बाकी सेम सेंटेंस उतार देंगे। तो क्या हो जाएगा, बी शैल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग। मॉर्निंग दिया तो फ्रॉम लगाएंगे, या 2 days या 3 days दिया तो फॉर लगाते। सिंस की जगह फ्रॉम का यूज किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट, हैव आई बीन ट्रेनिंग टुडे फॉर 2 hours। इसका पॉजिटिव बनाए तो क्या बनाएंगे, आई पहले, फिर हैव, फिर बीन, तो आई हैव बीन ट्रेनिंग टुडे फॉर 2 days। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।